Hello student, this is the last part of the lesson Mother's Day. Let's start the text. To George and Doris, now listen you two. I want to have a private little talk with Mrs. Fitz. अब देखो उसमें क्या होता है, मिसेस फिट्स जो है वही क्या बोल रही है कि नाउ लिसन सुनो, यू टू मीन्स कौन है, जॉर्ज और डोरिस से वो कह रही है कि तुम दोनों सुनो. आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक, कि मैं मतलब कुछ प्राइवेट बात करना चाहती हूँ विद मिसेस फिट्स. देखो जैसी वो बोलती है कि मिसेस फिट्स, तो अब देखो हमने पहले इस जो स्टोरी है इसमें बात की थी कि जो मिसेस फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी है वो उन्होंने एक मैजिक स्पेल के थ्रू, यानी कि कुछ वर्ड्स उन्होंने बोले जिससे दोनों की पर्सनैलिटी क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई. मान लो ये मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं और ये कौन है, मिसेस पियर्सन. तो इन दोनों की पर्सनैलिटी एक दूसरे के अंदर चली गई. तो इसका बिहेव इसने अडॉप्ट कर लिया और इसका बिहेवियर इसने अडॉप्ट कर लिया. तो दोनों की जो पर्सनैलिटी है वो एक्सचेंज हो गई. तो जैसे ही वो क्या है, तो वो मिसेस फिट्जगेराल्ड, बट उसके अंदर जो पर्सनैलिटी है वो मिसेस पियर्सन की है. तो इसी वजह से वो क्या बोल रही है कि अ प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसेस फिट्ज. अपना ही वो मिसेस फिट्जगेराल्ड है, बट उसके मुंह से क्या निकल जाता है कि मैं किससे बात करना चाहती हूँ, मिसेस फिट्ज से. वो क्या है, उसका पूरा नेम, कंप्लीट नेम फिट्जगेराल्ड है, तो वो पूरा ही जैसे ही बोलने वाली होती है. सी करेक्ट्स हर सेल्फ हैस्टिली, वो जल्दी से अपने आप को करेक्ट कर दिया है जिससे जो डोरिस और जॉर्ज है उन दोनों को शक ना हो जाए. इस वजह से वो जल्दी से अपने को करेक्ट करती है और कहती है विद मिसेस पियर्सन, और उसी समय चेंज करके कहती है कि नहीं नहीं मिसेस पियर्सन से मुझे कुछ प्राइवेट टॉक करनी है. सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू ऑल लीव अस अलोन फॉर अ फ्यू मिनट्स. तो वो बोलती है कि मैं तुम लोगों से मतलब रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम लोग यहाँ क्या हो, कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो, फॉर फ्यू मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए. आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड. वो बोलती है कि आई विल लेट यू नो, मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगी, व्हेन वी हैव फिनिश्ड, जब हमारी जो प्राइवेट टॉक है, जो हमारी प्राइवेट बात है वो ख़त्म हो जाएगी. गो ऑन प्लीज़. तो उससे बोलती है कि प्लीज़ यहाँ से जाइए. आई प्रोमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट. वो बोलती है कि आई प्रोमिस, मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ, दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट, कि तुम्हें हमें मतलब जो तुम ये मुझे टाइम दे रहे हो, मैं तुम्हें ये प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें इस टाइम को देने में बाद में कोई पछतावा नहीं होगा. देयर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विद. वो बोलती है कि देयर इज़ समथिंग, कि यहाँ कुछ ऐसी चीज़ है दैट ओनली आई कैन हैंडल विद, जिससे मैं ही क्या कर सकती हूँ, हैंडल कर सकती हूँ. जॉर्ज राइजिंग, आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कांट कम ऑन डोरिस. तो वो जो जॉर्ज है वो बोलता है कि आई एम ग्लैड समबडी कैन, कि वो बोलता है कि हाँ कोई तो है, जॉर्ज कह रहा है कि कोई तो है जो यहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उसको क्या, उसके साथ क्या कर सके, डील कर सके. जॉर्ज एंड डोरिस एग्जिट लेफ्ट. अब वो दोनों कहाँ होते हैं, लेफ्ट की साइड से वो बाहर चले जाते हैं. एज दे गो मिसेस फिट्जगेराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स. और जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो आगे बढ़ते हुए स्मॉल टेबल, वहाँ पे एक छोटा सा टेबल है, उसमें वो बैठ, वहाँ पे उसके साइड में वो बैठ जाती हैं. सी ईगरली बैकॉन्स मिसेस पियर्सन टू डू द सेम थिंग. और वो क्या बोलती है, मिसेस पियर्सन से भी बोलती हैं कि सेम थिंग करने के लिए, यानी कि टेबल जो है स्मॉल टेबल उसके पास वहाँ पे आके बैठने के लिए. मिसेस फिट्जगेराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड, यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड ऐसा क्यों बोल रही है, खुद ही को मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो अपने को नहीं बोल रही है, वो किससे बोल रही है, मिसेस पियर्सन को. क्यों, क्योंकि जो फिट्जगेराल्ड है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो किसके अंदर है, मिसेस पियर्सन के अंदर, और मिसेस पियर्सन की मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर. तो इसी वजह से वो मिसेस पियर्सन को क्या बोल रही है, मिसेस फिट्जगेराल्ड. वी मस्ट चेंज बैक नाउ, कि अब हमें क्या है, अपनी पर्सनैलिटी क्या कर लेनी है, दोबारा से चेंज कर लेनी है. यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड की पर्सनैलिटी उन्हीं के पास आ जाएगी और मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी उन्हीं के पास आ जाएगी. मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई. मिसेस पियर्सन कहती वाई, क्यों. मिसेस फिट्जगेराल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कांट बेयर इट. मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो बोल रही है कि बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ. वो बोलती है कि ये जो हम कर रहे हैं इससे क्या हो गया, काफ़ी लंबा टाइम हो गया. आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल. बोलती है कि आई कैन सी, मैं देख सकती हूँ, दे आर ऑल मिजरेबल, वो उनकी क्या है, कंडीशन कैसी हो गई, मिजरेबल हो गई है, दयनीय हो गई है. एंड आई कांट बेयर इट, और अब मैं इसे सहन नहीं कर सकती.
मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू डैम गुड। वो बोलती है कि थोड़ा और ये चीज़ें कर लो, यानी कि पर्सनैलिटी, मेरी पर्सनैलिटी अपने पास रख लो, इससे क्या होगा वो और सही हो जाएंगे। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि इतना सब करने से भी क्या हो गया है, एक बड़ा सा डिफरेंस आ गया है। सी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स। और वो कहाँ आती है, टेबल के राइट साइड में आती है और वहाँ वो बैठ जाती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। तो वो बोलती है कि इतना चेंज हो गया है बट मैं और चेंज नहीं चाहती। नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट। अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं चाहती हूँ। आई रियली कांट, मैं सच में नहीं चाहती हूँ। वी मस्ट चेंज बैक। हमको क्या है, अपनी पर्सनैलिटी एक्सचेंज कर लेनी चाहिए। हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड। तो बोलती है कि हरी अप, जल्दी करो मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट। तो मिसेस पियर्सन बोलती है वेल चलो ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रही हो तो हम क्या करते हैं, कर लेते हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, यस आई डू, प्लीज़ प्लीज़। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि हाँ ठीक है, हम क्या करते हैं, पर्सनैलिटी चेंज कर लेते हैं। सी स्ट्रेचेज हर हैंड्स अक्रॉस द टेबल ईगरली। वो क्या करती है, अपने हैंड्स को स्ट्रेच करती है, ऐसे फैलाती है। मिसेस पियर्सन टेक्स देम। और मिसेस पियर्सन उन्हें क्या पकड़, उसके जो हैंड्स हैं उन्हें आप पकड़ती हैं। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ रिलैक्स। मिसेस पियर्सन कहती हैं कि क्वाइट नाउ, अब हो चुका है, रिलैक्स करो। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे को, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो हैं दोनों एक दूसरे को स्टेयर करते हैं, घूरते हैं। मटरिंग, कुछ वो बोलते हैं। एग्जैक्टली एज बिफोर, जैसा कि उन्होंने पर्सनैलिटी चेंज करने के टाइम पे बोला था वैसे ही सेम चीज़ें वो क्या करते हैं, मटरिंग करते हैं। मटरिंग मीन्स बड़बड़ाना। अस्तता दम, अस्तता लम, अस्तता लमडम बोना, ये सारी चीज़ें वो बोल रहे हैं पर्सनैलिटी चेंज करने के लिए। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर। अब उन्होंने क्या किया, वही सारी चीज़ें की जैसे उन्होंने पहले पर्सनैलिटी चेंज करते टाइम की थी, गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ। बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटी। अब इस बार वो क्या है, बस पहले जब उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली थी तो उन्होंने पर्सनैलिटी चेंज की थी, बट इस टाइम जब उन्होंने ये चीज़ें की हैं तो उनकी जो पर्सनैलिटी है वो क्या हो गई है, उन लोगों के पास आ गई हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, आह वेल आई इन्जॉयड दैट। मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि हाँ बहुत अच्छा था, आई इन्जॉयड दैट, मैंने ये चीज़ क्या की, इन्जॉय की। मिसेस पियर्सन, आई डिडंट। मिसेस पियर्सन बोलती है कि आई डिडंट, मैंने नहीं की। मिसेस फिट्जगेराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि तुमने जो है ये सारी चीज़ें जो की हैं तुमने भी उसे इन्जॉय किया है, नाउ लिसन, अब मेरी बात सुनो। मिसेस पियर्सन, नाउ लिसन। मिसेस पियर्सन, तो वो बोलती है मिसेस फिट्जगेराल्ड कि नाउ लिसन मिसेस पियर्सन, की मिसेस पियर्सन अब मेरी बात सुनो। डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन। उनके साथ दोबारा से सॉफ्ट मत हो जाना। एल्स इट ऑल हैव बीन वेस्टेड। अदरवाइज वो बोल रही है कि जो भी हमने ये सारी चीज़ें की थी, जिस वजह से हमने ये की थी, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेस्ट हो जाएंगी। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जगेराल्ड, ट्राई नॉट टू बोल रही है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सारी चीज़ें ना करूं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो मिसेस फिट्जगेराल्ड से कहती है कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं ये सारी चीज़ें ना करूं, जो हमने ये चीज़ें की हैं मैं उसे वेस्ट नहीं होने दूंगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड, they have not had as long as I would like to have given them. Another hour or two's half treatment might have made it certain. तो बोलती है कि they have not had as long as I would like to have given them. तो वो बता रही है उन्हें कि मतलब जैसे हमने सारी चीज़ें की है, उन्हें जो मैंने टाइम दिया था, मतलब इन सारी चीज़ों का मतलब ये जो ट्रीटमेंट था उनके लिए हमने किया है, ये टूज रफ, मतलब सही नहीं था वो ये ट्रीटमेंट, बट फिर भी ये उनके लिए क्या है, बेनिफिशियल होगा। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर। मिसेस पियर्सन बोल रही कि आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ। तो वो बोलती है कि जो भी हमने उनके साथ ही ट्रीटमेंट किया था उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए, उनके बिहेवियर को सही करने के लिए, तो आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि अब वो क्या हुआ है, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा हो गया, अच्छा हो गया होगा। दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। तो वो बोलती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कैसे ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। मिसेस फिट्जगेराल्ड, सेवरली डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि अब तुम ये स्टार्ट मत हो जाना, उन्हें एक्सप्लेन करना कोई चीज़, उनसे मतलब माफ़ी मांगना, इन सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें मत करना तुम। मिसेस पियर्सन, इट इज़ ऑल राइट फॉर यू। मिसेस फिट्जगेराल्ड,
आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन। तो मिसेस पियर्सन से बोलती है कि ये तुम्हारे लिए सही होगा ये सारी चीज़ें, तुम जैसे कह रही हो कि उन्हें एक्सप्लेन मत करना, उनसे माफ़ी मत मांगना मिसेस फिट्जगेराल्ड, क्योंकि आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, क्योंकि वो तुम्हारे हस्बैंड और तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। मिसेस फिट्जगेराल्ड, नाउ यू लिसन टू मी। तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि अब तुम मेरी बात सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम। अब वो बोल रही है कि तुम खुद जिम्मेदार हो उन्हें क्या करने के लिए, स्पॉइल करने के लिए, उन्हें बिगाड़ने के लिए। एंड दे डिड नॉट अप्रिसिएट यू, और वो तुम्हें क्या करेंगे, अप्रिसिएट कभी भी नहीं करेंगे। एनी अपोलॉजीज, कोई माफ़ी मतलब तुम्हें क्या करेगी, अप्रिसिएट वो नहीं करेंगे अगर तुम उनसे माफ़ी भी मांग लोगी। एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर। तो बोलती है कि मतलब तुम उसी जगह पे आके खड़ी हो जाओगी जहाँ पे तुम पहले थी, अगर तुम उन्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करोगी और उनसे माफ़ी मांगोगी। आई एम वार्निंग यू डियर। वो बोल रही है कि मैं तुम्हें क्या कर रही हूँ, वार्न कर रही हूँ, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। जस्ट गिव दैम अ लुक, a tone of voice now and again to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it ought to work anyhow we can test it। तो वो बोलती है कि मतलब अगर तुम उनसे माफ़ी मांगोगी, उन्हें कोई एक्सप्लेनेशन दोगी, तो वो तुम्हें मतलब तुम्हारी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट भी नहीं करेंगे। वो अब थोड़ा तुम्हारी वो रिस्पेक्ट करने लगे थे, तो वो भी नहीं करेंगे। वो तुम उसी जगह पे आके खड़ी हो जाओगी। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। तुम अपने टोन चेंज कर सकती हो, अ टोन ऑफ वॉइस ये चेंज कर सकती हो, बट तुम्हें ये सारी चीज़ें उन्हें एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए। मिसेस पियर्सन, हाउ, मतलब वो बोलती है कि कैसे। मिसेस फिट्जगेराल्ड, well, what is it you would like them to do they don't do? Stop at home for once। तो वो बोलती है कि what is it you would like to them to do? तुम क्या चाहती हो उनसे कि वो क्या करें, that they don't do, और क्या ना करें। Stop at home for once, क्या तुम्हें एक बार उन्हें घर पे रोकना चाहती हो। मिसेस पियर्सन, yes, and give me a hand with supper। और वो मिसेस पियर्सन बोलती है कि हाँ, गिव मी अ हैंड विद सपर, और मैं चाहती हूँ कि वो जो मेरा मतलब सपर है वो मुझे, मतलब सपर मीन्स होता है देखो भोजन, उसमें वो मेरी क्या करें, मदद करें। मिसेस फिट्जगेराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू। तुम जो भी चाहो उनसे तुम वो करा सकती हो। तो बोल रही हैं कि तुम जो उनसे चाहो तुम उनसे करा सकती हो। दैट यू एन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। तुम ये भी देख सकती हो कि वो जो तुम उनसे चाहती हो वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वो जो चीज़ कर रहे हैं उस पर वो क्या इन्जॉयमेंट उन्हें मिल रहा है। मिसेस पियर्सन, हेजिटेटिंग, वेल येस आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रूमी, बट ऑफ कोर्स आई हार्डली एवर हैव वंस एक्सेप्ट एट क्रिसमस। तो मिसेस पियर्सन बोलती है कि जो रूमी एक गेम है वो मुझे पसंद है वो, बट मतलब क्रिसमस का ही एक ऐसा टाइम है जब हमने वो रूमी जो गेम है वो हमने प्ले किया हो। मिसेस फिट्जगेराल्ड, getting up, that's all do then। She moves toward the door, left then turns, but remember keep firm or you have had it। तो उससे मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि ध्यान रखना है, मैंने जो तुम्हारे सारी बातें बताई है वो गेट से कहाँ जाती है, वो डोर से बाहर जा रही है, दरवाजे से बाहर की ओर जा रही हैं, वहाँ को मुड़ती हैं, और उससे जाने से पहले बोलती है बट रिमेंबर, एक बात याद रखना, कीप फर्म, अपने उस पर कैसे रहना, फर्म रहना, दृढ़ निश्चयी रहना, और यू हैव हैड इट, और तुम्हें ये करना ही होगा। सी ओपन्स द डोर कॉलिंग, और वो क्या करती है, दरवाज़ा खोलती है और उन्हें क्या करती है, कॉलिंग करती है, यानी कि उन्हें बुलाती है। हो यू कैन कम इन नाउ, तो उनसे बोलती है कि अब तुम लोग क्या हो सकते हो, अंदर आ सकते हो। कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली, बट रिमेंबर रिमेंबर अ फर्म हैंड। तो उससे बोलते हैं कि वो दरवाजे पे जाते, जैसे बाहर को जा रही है वो, तो वो उससे बोलते 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 जाती है कि तुम याद रखना जो मैंने तुमसे कहा है, बिल्कुल भी ढील मत देना उन्हें। जॉर्ज, डोरिस एंड सिरिल फाइल इन थ्रू द डोरवे लुकिंग एप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। तो जॉर्ज, डोरिस और जो सिरिल हैं वो तीनों एंटर करते हैं डोरवे से, दरवाजे से अंदर एंट्री करते हैं, और वो किसकी ओर देख रहे हैं, मिसेस पियर्सन की ओर वो देख रहे हैं। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। तो वो बोल रहे हैं कि आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। तो वो बोलती है कि तुम सभी लोग क्या करो, एन्जॉय करो। कौन, मिसेस फिट्जगेराल्ड। The family looks anxiously at Mrs. Pearson, who smiles. Much relieved, they smile back at her। तो उसी समय क्या होता है, द फैमिली, जो पूरी फैमिली है उनकी, कौन, डोरिस है, जॉर्ज है और जो सिरिल है, वो तीनों कहाँ देख रहे हैं, मिसेस पियर्सन की ओर देख रहे हैं। हु स्माइल, मिसेस पियर्सन क्या करती हैं, स्माइल करती हैं। मच रिलीव्ड, अब वो कैसी लग रही है, मतलब बिल्कुल शांत लग रही हैं। दे स्माइल बैक एट हर, जैसी मिसेस पियर्सन स्माइल करती है तो वो सभी के सभी क्या करते हैं, स्माइल करते हैं। डोरिस एनेक्सियसली, यस मदर। तो डोरिस बोलता है हाँ मदर, मतलब उनसे बोलता है यस मदर, ऐसे पूछता है।
मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, seeing that you don't want to go out, I tell you what I thought we would do. तो वो बोलती है कि मतलब seeing that you don't want to go out, वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम क्या हो, अब मैं सोच रही हूँ कि तुम क्या हो, बाहर नहीं जाना चाहते हो. I tell you what I thought we would do, और मैंने तुम्हें बता भी दिया था कि हम लोग क्या करेंगे. मिसेस फिट्जगेराल्ड गिविंग अ फाइनल वार्निंग, रिमेंबर. मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो क्या करती है, रिमेंबर, वो फाइनल वार्निंग देते हुए जाती है. रिमेंबर कहती हूँ किससे, मिसेस पियर्सन से बोली रिमेंबर, याद रखना, यानी कि जो भी मिसेस फिट्जगेराल्ड मिसेस पियर्सन को बता के गई हैं वो सारी चीज़ें उन्हें याद रखने के लिए वो बोल रही हैं. मिसेस पियर्सन नोडिंग दैन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली, नो ऑब्जेक्शंस आई होप. तो वो बोलती है मिसेस पियर्सन, कहाँ फैमिली की ओर वो अपनी देख रही है और नोडिंग अपने सर हिलाती है, नो ऑब्जेक्शंस आई होप. वो बोलती है कि अब मुझे नहीं लगता कि कोई ऑब्जेक्शन या किसी को कोई परेशानी होगी, मुझे ये आशा है. जॉर्ज हम्बली, नो मदर वट एवर यू से. तो जॉर्ज क्या बोलता है, नहीं नहीं मदर, वट एवर यू से, हमेशा जो तुम कहती हो. मिसेस पियर्सन स्माइलिंग, आई थॉट वी वुड हैव अ नाइस फैमिली गेम ऑफ रूमी. तो बोलती है कि अब मुझे, आई थॉट, मैंने सोचा कि अब हम लोग क्या है, जो एक मतलब फैमिली गेम है, कौन सा, रूमी. एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर. तो वो बोलती है कि बच्चों अब मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुड गेट द सपर रेडी, तुम सपर जो भोजन है वो क्या करो, रेडी करो. वाइल आई हैव अ टॉक विद योर फादर, जब तक मैं तुम्हारे फादर से बात करती हूँ तुम्हें क्या करना है, भोजन रेडी कर देना है. जॉर्ज फॉर्मली, सूट्स मी. तो जॉर्ज बोलता है कि हाँ ये मुझे सूट करता है. ही लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन, वट अबाउट यू टू. तो वो बोलते हैं कि वट अबाउट यू टू, तुम्हें क्या, मतलब उनकी ओर देख रहा है वो, सूट्स मी, ये मुझे सूट करता है. वट अबाउट यू टू, कि तुम लोगों के बारे में क्या, मतलब तुम्हें क्या है. सिरिल हैसली, येस दैट्स ऑल राइट. तो सिरिल जो है वो कहती है कि क्या है, येस दैट्स ऑल राइट, कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है. डोरिस हेजिटेटिंग, जो डोरिस है वो हेजिटेट होता है यहाँ पे, वेल आई. तो बोलता है कि हाँ ठीक है मैं भी. मिसेस पियर्सन साफली, व्हाट, स्पीक अप. तो मिसेस पियर्सन बोलती है क्या, स्पीक अप, जोर से बोलो. डोरिस, ओ आई थिंक इट वुड बी लवली. तो डोरिस कहता है कि हाँ मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ें क्या है, अच्छी होंगी, लवली होंगी. मिसेस पियर्सन, गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून. तो वो बोलती है किससे, फिट्जगेराल्ड से, गुड बाय फिट्जगेराल्ड, कम अगेन सून, और जल्द ही आना. मिसेस फिट्जगेराल्ड, येस डियर. तो मिसेस फिट्जगेराल्ड बोलती है कि हाँ डियर, नाइट ऑल, हैव अ नाइस टाइम. तो उससे बोलते हैं कि कैसी, कि जो शुभ रात्रि, हैव अ नाइस टाइम, आप लोगों का जो हैव अ नाइस टाइम, अच्छा टाइम हो. मिसेस फिट्जगेराल्ड एग्जिट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स. अब देखो क्या होता है, मिसेस फिट्जगेराल्ड का लेफ्ट की साइड से वो बाहर चले जाती हैं और जो फैमिली है वो पूरा मदर की ओर कैसे, मतलब क्लस्टर, एक ग्रुप बना कर वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं और आपस में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं. द कर्टेन फॉल्स. तो उसी समय क्या होता है, ये सारा जो है, अब देखो उनका बिहेवियर भी चेंज हो गया है तीनों का, किसका, डोरिस का और जॉर्ज का और सिरिल का, तीनों का बिहेवियर चेंज हो गया. मिसेस पियर्सन की भी अपनी पर्सनैलिटी वापस आ गई है. तो अब क्या है, तीन, वो जो चारों हैं, ठीक है, यानी कि टू उनके डॉटर और सन, और दो अपना कौन, हस्बैंड एंड वाइफ. तो 4 की जो उनकी फैमिली है वो अब कैसी है, हैप्पी फैमिली बन गई है. वो तीनों, वो जो 3 है, जॉर्ज, डोरिस और सिरिल, वो किसे, अब किसकी बातें सुन रहे हैं, किसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अपनी माँ की, मिसेस पियर्सन की वो बातें सुन रहे हैं. तो इसी के बेस पे इस चैप्टर का नेम मदर्स डे रखा गया है, यानी कि मदर ने क्या अपने बच्चों को कैसे करने के लिए, उन्हें रिस्पेक्ट सिखाने के लिए, उनकी पर्सनैलिटी, उनका बिहेवियर चेंज करने के लिए उसने क्या क्या चीज़ें की, ये इस चैप्टर में है. तो द कर्टेन फॉल, इसी के साथ जो कर्टेन है, जो पर्दा है, वो क्या होता है, गिरता है, और जो प्ले है वो क्या होता है, ख़त्म होता है. थैंक यू.